भैया यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए हमें। हाँ जो होगा जो देखेंगे यार, मगर जो भी करना है संभल के करना है, मगर करना है बस। भाई पहुंच चुके हैं अपन, सामने वो गेट आ चुका है, देख मैं तेरे को दिखाता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि काफ़ी समय बाद में है ना, दिक्कत ना हो जाए, मगर सही से पहुंच गए भाई। हाँ यार भैया कुछ है, अंदर से होगा शायद के तो। अंदर लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है भाई, ये देख लगा हुआ है। चलो भैया उधर पेट्रोल पंप के पास ही चलो भैया। कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर कोई भी यहाँ पे आसपास मौजूद है तो आप इस लाइट के पास में हो, ये लाइट के पास में आओगे तो ये लाइट जलेगी और हमें आपका होने का एहसास होगा। अरे यार, अरे दोस्तों कौन? अरे यार दोस्तों, ट्राइपॉड लगाने का मौका तक नहीं दिया। भैया यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए हमें। हाँ जो होगा जो देखेंगे यार, मगर जो भी करना है संभल के करना है, मगर करना है बस। भैया यार रिस्क है, और रात का टाइम भी तो देखो ना यार आप। अभी देखते हैं, देखे वहाँ पहुँचने के बाद में सिचुएशन देखेंगे क्या हालात है, उसके बाद जो भी होगा कोशिश पूरी करेंगे। मगर जो चीज़ करने है ना भाई अपन, हाँ वो भैया। चीज़ कामयाब हो जाए आज, ताकि क्या ये मैसेज है ना सब तक पहुँचेगा। अपन बहुत ज्यादा अंदर जाते जाते जा रहे हैं भैया। भाई पहुंच चुके हैं अपन, सामने वो गेट आ चुका है, देख मैं तेरे को दिखाता हूँ। हाँ भैया। मैं यही सोच रहा था कि काफ़ी समय बाद में है ना, कोई दिक्कत ना हो जाए, मगर सही जगह पहुंच गए भाई। भैया एक बार ऊपर वाली लाइट मारना भैया, उसके ऊपर वाली है भाई ये। अच्छा हाँ देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हो रहा वो गेट। भाई जो भी करना, सुन तेरी जेब में सेफ्टी तो है ना? बिल्कुल भैया, मेरे को ध्यान रखना। ले बाहर आते हैं। हाँ हाँ यार भैया कुछ है शायद कुछ। खोली बैग है वो। हाँ भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरे पीछे जो लोकेशन आप देख रहे हो, नए व्यूअर्स है शायद उनको इस लोकेशन की जानकारी नहीं है, मगर जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी पुरानी YouTube फैमिली है, उनको इस लोकेशन को देखते ही पता चल जाएगा कि आज आपका भाई किस लोकेशन पे आया है। दोस्तों आगे चल के बात करते हैं, स्टोरी पूरी आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम क्यों आए हैं और यहाँ पे क्या वजह है हमारी आने की। दोस्तों पीछे की तरफ आप एक गेट देख रहे हो, इस गेट के ऊपर जो भी चीजें लिखी हुई है उसको अच्छे से आप पॉज करके देख लेना कि आपका भाई एक ऐसी लोकेशन पे आया जहाँ पे केवल आत्माओं का डर नहीं है, यहाँ पे दोस्तों जानवरों का भी खतरा है, क्योंकि ये है लोकेशन बिल्कुल पहाड़ों के पास में और यहाँ पे है वन विभाग अधिकारी का कब्जा पूरा इस जगह। मगर दोस्तों एक घटना ने यहाँ के जितने भी गार्ड है उनको भी हिला के रख दिया, और इस लोकेशन को विजिट करने के लिए जो यहाँ के गार्ड है उन्होंने ही मुझे यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पे बुलाया था। दोस्तों आज के सही 4 दिन पहले यहाँ पे गुरुदेव आए थे, और गुरुदेव ने यहाँ पे एक अनुष्ठान करा था छोटा सा, और उस अनुष्ठान के बाद में गुरुदेव का कहना है कि अब जो माँ और बच्ची की आत्मा यहाँ पे भटकती है, अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। दोस्तों गुरुदेव का यही प्रताप है कि वो आत्माओं को अपने वश में भी कर सकते हैं और उनको शांति भी दिला सकते हैं। मगर आज यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, उसका रीज़न है दोस्तों, मैं जाऊँगा अंदर, और जहाँ पे अनुष्ठान हुआ था उस हैंडपम्प के पास में, उस लोकेशन पे मुझे आज जाना है और ये साबित करना है मुझे भी और सभी को जो मेरी वीडियो देखते हैं कि गुरुदेव एक सच्चे भक्त है श्री हरि के, और वो जो भी काम करते हैं वो सच्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ की कहानी बताता हूँ आपको।
दोस्तों इस वन विभाग में एक है हैंडपंप। आसपास दूर दूर तक कोई पानी का सोर्स नहीं है। इसी गांव के अंदर एक माँ और बेटी अकेली रहा करती थी, उसका हस्बैंड था नहीं। जब काल पड़ा था, गर्मियों का समय था, तब पानी आसपास जो नदियों के अंदर पानी होता है वो सूख चुका था। और एक दिन यहाँ पे बच्ची आई थी पानी लेने के लिए। और दोस्तों इसी पहाड़ में से कोई जानवर निकल के आया और उस बच्ची को दबोच लिया। ये घटना थी दिन की, जब उसकी मौत हुई थी। बताते हैं यहाँ पे कि जो गार्ड रुकते थे उनको पहले तो आवाज़ें आने लगी, और उसके बाद में जब रात में यहाँ पे सब सो रहे थे तो अचानक उनको एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है इसी लोकेशन के ऊपर। उसके कुछ दिनों बाद में कहते हैं कि जब माँ अपनी बच्ची के लिए हमेशा आंसू बहा के इसी लोकेशन पे आती थी अपनी बच्ची को याद करके, तो उसी माँ को भी यहाँ पे किसी जानवर ने मार डाला। उसके बाद में कहते हैं यहाँ पे माँ और बेटी की आत्मा भटकती है। दोस्तों इस माँ और बेटी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मेरे गुरुदेव को यहाँ पे लेके आया था। इस लोकेशन को मैं भूला नहीं था। और यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे गुरुदेव आके, अब वो उनका कहना है यहाँ पे अब वो माँ और बच्ची की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। हम ये आज देखेंगे यहाँ पे अंदर जाने के बाद में क्या वो हमें नज़र आती है, और अगर नज़र आती है तो क्या वो नुकसान पहुँचाएगी या फिर गुरुदेव बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो लोकेशन के अंदर जाते हैं और वो हैंडपम्प के ऊपर लेके जाते हैं। मगर एक खतरा ये बना हुआ है कि अभी भी रात के अप्रोक्स 12 बजने में लगभग 15 से 16 मिनट अभी भी बाकी है। और ये समय जानवरों का होता है, और जानवर जितना खतरा हमारे वांटेड लोकेशन से होता है उससे कई गुना खतरा होता है हमें जानवरों का। अंदर जाने के बाद में जो भी होगा ऑन कैमरा होगा, जो भी आप देखोगे सच देखो, सच के अलावा मेरा वादा है कुछ भी नहीं देखोगे। हम लगाएंगे यहाँ पे एक कट, क्योंकि आज इत्तेफाक से जिस गार्ड ने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा था पहले, वो यहाँ पे है नहीं, कहीं गए हुए हैं। और यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। हट, लॉक बाहर का खुला है। हाँ यार भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर से होगा शायद के। तो बस अंदर लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है भाई, ये देख अंदर लगा हुआ है। तो दोस्तों मुझे जाना है अंदर, हर्ष भाई को जाना भैया। कुछ था है ना भाई, वो पेड़ है ना। हाँ तो कोई आंखें चमकी भाई, कोई जानवर था शायद। हो सकता है भैया, 100% मुझे भी लगा है ना। पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, पता नहीं यार क्या था यार, समझ में नहीं आ रहा है। फिर पीछे हट तू भैया। तो दोस्तों खतरा बहुत ज़्यादा है। अंदर जाने के बाद में देखते हैं यहाँ पे 12 बजने के बाद में क्या वो माँ और बच्ची यहाँ पे आती है या नहीं आती है। सबसे पहले हम जब 12 बजने का जो समय है उससे पहले अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कुछ मूवमेंट हमें नज़र आती है या दिखती है। अगर कोई जानवर होगा तो हमें यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा। भाई एक काम कर हर्ष, चढ़ने में तुझे भी दिक्कत आएगी, कट लगा दे, अंदर से स्टार्ट करते हैं। ओके भैया, ठीक है भैया। यार भैया, हाँ भैया, जब तू चढ़ रहा था ना भाई, हाँ, तो फिर से कोई आवाज़ आई और फिर से यहाँ से कोई भाग के निकला है। हो सकता है यार भैया। हो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई लेपर्ड ही हो, ठीक है ना, कोई दूसरे जानवर भी हो सकते हैं। हैंडपंप के पास में चलो भैया, उधर हेडपंप के पास ही चलो भैया। दोस्तों सामने आपको वो हैंडपंप नजर आ रहा होगा भाई, जूम करके बता देना। हाँ भैया, उसके पास चले क्या अपन? और इसी के जस्ट पीछे की तरफ एक जगह चुनी थी गुरुदेव ने, और वहाँ पे उन्होंने अनुष्ठान करा। अब उनका कहना है कि यहाँ पे वो खतरा नहीं है। हमें ये देखना है कि वो माँ बेटी की आत्मा 12 बजे बाद में हमारे सामने आती है कि अभी भी समय है दोस्तों 12 बजने में। भैया कसम से, शायद पता नहीं, कसम से आवाज आई भाई, कसम से आवाज आई है भाई। अगर वो जानवर अगर मांसाहारी हुआ ना तो अपने पर अटैक भी कर सकता है। दोस्तों मैं आपको कुछ सबूत देता हूँ। ये पूरी जगह वन विभाग के अधिकार में है, और हम यहाँ पे अगर आ रहे हैं ना
तो ये नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, जानकारी है। हमने संपर्क करने की कोशिश भी करी है, उनको बोल भी दिया है, मगर इत्तेफाक से वो यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं उनको आज साथ में लेके आता यहाँ पे। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो वन विभाग अधिकारी जो काम कर रहे हैं ना जंगल के अंदर, वो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगा रहे हैं, इस जंगल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आप देखो यहाँ पे भैया हो रहा हैंड पंप। भैया एक चीज नोटिस की, यहाँ पर आने के बाद अपने आप हवाई चली है, हवा चलने लग गई, मगर भाई अभी भी 12 नहीं बजी है। हाँ भैया, क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण भैया? दोस्तों मैं आपको अनुष्ठान जो करा था गुरुदेव, उसके आपको सबूत देता हूँ मैं। अगर 1% भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी गवाही देंगे। ये निशान यहीं पे बैठ के आप देखो, यहाँ पे ये जले हुए निशान है जिन्होंने अनुष्ठान करा था। पास में आके दिखाते भाई एक बार, ये आप निशान देखो यहाँ पे, यहीं पे उन्होंने अनुष्ठान करा था। अभी भी यहाँ पे बानी वगैरह है जो अनुष्ठान की है। अब उनका कहना है ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है, ना तो किसी गार्ड को खतरा है इस लोकेशन के ऊपर, ना हमें खतरा है, ना फिर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसको कोई खतरा है। अब वो माँ और बेटी इतनी शांत हो चुकी, तो कसम से भैया। हर्ष, हाँ देख मेरी बात सुन, लगभग टाइम 12 बजने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक बार इस हैंड पंप पे हाथ लगाने की। भैया आराम से देखो। दोस्तों ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि जो वन विभाग के अधिकारी है उनका कहना है कि हम रात में जब भी इस हैंडपम्प को छूते थे तब यहाँ पे हमारे झटके लगते थे, और ये बात मैंने खुद ने महसूस करी है। मैं वीडियो के अंदर एक कोने के अंदर देखो, आप ये क्लिप देखना, ठीक है? इसके अंदर आप देखना मेरे कितना तेज झटका लगा था इस हैंडपम्प को जब मैंने पहले छुआ था। आप क्लिप देखो ये गुरुदेव, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो काम करा है यहाँ पे वो सुरक्षित काम करा है, और अब ये माँ और बेटी की जो आत्मा है वो अच्छी आत्मा बन चुकी है। ना तो मुझे पहले नुकसान पहुँचाया, ना अब किसी को वो नुकसान पहुँचाएगी, और मुझे तो पहले भी नुकसान नहीं पहुँचाया था। ये एक पवित्र आत्माएं हैं दोनों। हर्ष, रोने की आवाज आई? बिल्कुल भैया। मुझे नहीं लगता तुझे आवाज आई है, तू झूठ बोल रहा है। अगर तुझे आवाज आती ना तो तेरा कैमरा उस तरफ राउंड होता, मेरा ध्यान इस तरफ गया है, मुझे आवाज आई है तो मेरा हाँ में आवाज मिला। भाई जो चीज प्रेजेंट के अंदर सच चल रही है ना वो सच दिखा, बस मुझे आवाज आई है इस तरफ से। अगर तुझे आवाज आती तो कैमरा राउंड होता भाई। भैया आवाज आई भाई। हर्ष पीछे रहे थोड़ा, वो नहीं है। हर्ष कोई आ रहा है भाई, देख आवाज सुन धीरे से, अब सुन, नोट करके गौर करके सुन, देख ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कदमों की आवाज है किसी की। भैया यार तुझे नहीं आ रही है, मुझे आ रही है। कैमरा राउंड करते रहना भाई। हो रहा है यार भाई, मौसम अचानक ये क्या हुआ? मैं चमक गया भाई, बिजलियां कड़की अभी। एक काम करते हैं, हाँ हैंड पंप पे लगाते हैं मोशन सेंसर। हाँ भैया। अगर कोई भी यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा होगी ना भाई, हाँ ठीक है ना, भले वो माँ बच्ची हो चाहे फिर कोई दूसरा हो जिसकी मुझे आवाज़ें आई है, तो वो मोशन सेंसर में जरूर बताएगी। हैंड पंप पे चल, फटाफट चलो भैया। फटाफट।
मोशन सेंसर लाइट है। मैं आपको कुछ बातें नोट कराना चाहता हूँ। ये मोशन सेंसर कोई आम मोशन सेंसर नहीं है, ये आत्माओं को डिटेक्ट करता है। आप सभी को मालूम है, मगर नए व्यूवर्स को मालूम नहीं है, उनको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों, ये इसकी बैटरी होती है जो सेल से चलता है। ये आप देख रहे हो, जैसे मैं इसको दबाऊँगा ये ऑन हो जाएगा। इसको रखने के बाद में जैसे मैं दूर होऊंगा इससे, ये बिल्कुल ऑफ होने वाला है। और उसके बाद में अगर इसके आसपास अगर कोई भी आता है, भले वो आत्मा हो, कोई भी कैसी भी ऊर्जा हो, हवा देख, तो ये जल जाएगा। हर्ष थोड़ा पीछे हो गई। कोई है यहाँ? कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर कोई भी यहाँ पे आसपास मौजूद है तो आप इस लाइट के पास में हो। ये लाइट के पास में आओगे तो ये लाइट जलेगी और हमें आपका होने का एहसास होगा। इसका मतलब अभी भी 12 बजने में समय है भाई। अगर नहीं तो ये जलती, क्योंकि हैंडपंप पे सिर्फ राज है ना, तो उस बच्चे का और उसकी माँ का। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे आसपास मौजूद है तो इस लाइट के पास में आइए। ये लाइट जलेगी आपके आने से और हमें आपका होने का एहसास होगा। कोई ऐसा यहाँ पे आसपास मौजूद है जिसे हमारे यहाँ होने से तकलीफ हो, दुख हो, और वो नहीं चाहता हो कि हम यहाँ पे रुकें, तो इस लाइट के पास में आके इस लाइट को जलाइए ताकि हमें आपका होने का एहसास होगा। हम वादा करते हैं यहाँ से चले जाएंगे। क्या लगता है हर्ष? भैया यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक चीज़ नोटिस करने वाली और बात है, अभी भी 12 बजने में अप्रोक्स 15 मिनट मैंने बोले थे, तो इसका मतलब 10 मिनट अप्रोक्स हुए तो 5 मिनट है अभी। हो सकता है इसके कारण ये मोशन सेंसर नहीं जल रहा हो। देखो, मैं निवेदन करता हूँ, हम यहाँ पे किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। अगर यहाँ पे माँ और बच्ची की आत्मा के अलावा अगर कोई दूसरा है तो इस लाइट के पास में आके इस लाइट को जलाइए। देख, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे 12 बजे पहले तो अपने को कोई सिग्नल मिलने वाला है। एक काम करते हैं, सुन मेरी बात। हाँ भैया। देखिए, जंगल का मामला है, मेरी बात को अच्छे से सुनना और जिद मत करना। मुझे अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं जो अपनी वीडियो देखते हैं, जो अपने को चाहते हैं, दोनों को, उनको साबित करने के लिए मुझे यहाँ पे रात को अकेला रुकना पड़ेगा। समझ रहा है? तू बाहर जाके अपनी गाड़ी के अंदर लेटना। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुझे कॉल कर लूँगा। मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे ट्राइपॉड, और मैं खुद अकेला यहाँ पे लोकेशन पे रहूँगा, क्योंकि गुरुदेव का कहना है वो आत्माएं रात को 12 बजे बाद में आती है, इसी हैंडपम्प के आसपास आती है, और वो सुरक्षित आत्माएं हैं, कुछ नहीं बिगाड़ती है। ये क्या हुआ? नहीं भैया, आप शायद आगे गए, उस हिसाब से जला हुई है ना। एक बार देखने दे मेरे को। देखा? वापस देखने दे। ये मेरे से है भाई। सुन देख मेरी बात। 5-1 मिनट बचे। तू बैग में से ट्राइपॉड दे मेरे को। हाँ भैया। ठीक है, और तू निकल यहाँ से। देख, पर भैया यार, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता? समझ किसी चीज़ को मैं मानता हूँ, तू मेरी फिक्र करता है, मगर कई चीज जगह होती है ना, वहाँ पे ऐसा करना पड़ता है बेटा। नहीं तो अपने गुरुदेव झूठे साबित हो जाएंगे, मैं झूठा हूँगा, तू झूठा साबित हो जाएगा। समझ किसी चीज़ को। ज़्यादा दूर थोड़ी है यार, गेट को पार करके गाड़ी खड़ी है। तू वहाँ जा, तू मुझे ट्राइपॉड दे बैग में से, मैं इंस्टॉल करके यहीं रुकता हूँ।
कोई भी अगर बात होगी तो मैं भग के आ जाऊंगा, ठीक है, तुझे आवाज लगा लूंगा, तुझे फोन कर लूंगा, समझ किसी चीज को, समझ, जिद मत कर, तेरी जेब में सेफ्टी है, हाँ सेफ्टी भैया। के साथ में रहे, मेरी जेब में भी सेफ्टी है, खतरे की बात नहीं है, होगा तो मैं तुझे बोल दूंगा। ओके चल तू भैया, निकल, एक काम कर, इधर आ। आपके कहने पे जा रहा हूँ मैं भैया, हाँ वरना ठीक है, तू यहाँ से निकल और मुझे ना ये बैग दे। हाँ लो भैया, एक सेकंड, ये मैं कैमरा बंद कर दूं भैया, हाँ, आप लो। तो हर्ष भाई को मैंने भेज दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्राईपोड में यहाँ लगाऊं और दूसरा ट्राईपोड में जो मेरे बैग में है वो वहाँ इंस्टॉल करने वाला हूँ। दोस्तों जो भी होगा देखेंगे, अकेला हूँ मगर दूरी हर्ष भाई की ज़्यादा नहीं है, यहाँ से बिल्कुल पास में है, बस अगर खतरा है तो किसी जानवर का ज़रूर हो सकता है। और दोस्तों 12:03 मुझे हो रहे हैं यहाँ पे। कोई है यहाँ? दूसरी जगह देखनी पड़ेगी दोस्तों मुझे कि मैं कहाँ पे अपना ट्राइपॉड सेट करूँ। ओ बाप रे, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है दोस्तों, अचानक बिजलियाँ कड़क रही है। आपको शायद ये देखो आवाज़ सुनो, मेरे को लग रहा है दोस्तों इस हैंडपम्प के सही सामने की तरफ मैं यहाँ पे एक अपना ट्राइपॉड लगाता हूँ। ये आवाज़ किसकी थी? हाँ? अरे यार, अरे दोस्तों कौन? अरे यार दोस्तों, ट्राइपॉड लगाने का मौका तक नहीं दिया, जैसे ही 12:03 का नाम लिया सामने देखो कोई खड़ा है। अरे यार ये कौन हो सकता है? श्योर दोस्तों, ये देखो, ये एक छोटी बच्ची की आत्मा नज़र आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये उसकी माँ की आत्मा है जो यहाँ पे शायद मुझे एहसास करा रही है कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये जंगल उसका है, ये जगह उसकी है, इन दोनों की ये जगह है। अरे यार दोस्तों, ये मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका है, बस अब मुझे थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। और दोस्तों एक चीज़ और है जो मैंने हर्ष भाई से और आपसे छुपाई, मैंने अपनी सेफ्टी गाड़ी में ही छोड़ी है। मुझे केवल अपने आप को साबित करने के लिए ये देखना है कि गुरुदेव ने जो बोला है कि ये माँ और बच्ची की आत्मा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो आज मैं इससे बात करूंगा बिना सेफ्टी के। हे बजरंगबली भगवान, हे बालाजी महाराज, अगर कोई दूसरी नेगेटिव ऊर्जा है तो उससे मेरी रक्षा करना, मगर मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि मेरे गुरुदेव झूठे साबित नहीं हो सकते। दोस्तों यार अचानक मौसम पता नहीं क्यों ख़राब हुआ है, बिल्कुल भी एहसास नहीं था यहाँ पे कि बारिश आएगी या फिर बिजलियाँ कड़कड़ाएगी, मगर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, मगर बिजलियाँ कड़कड़ा रही है। उसको अपनी जान हथेली में रख के और अब मैं आगे बढ़ूँगा। सामने दिख रही है, बिल्कुल सामने खड़ी है, देखो अब। और ये मेरा ट्राइपॉड जो मैं यहाँ पे सेट करने वाला था। कौन हो आप? कौन हो? दोस्तों यार ये देखो, श्योर हो चुका हूँ यार मैं। ये देखो, ये उसकी बच्ची की आत्मा है और ये उस माँ की आत्मा है यार। दोस्तों बस ये है कि गुरुदेव ने कहा कि कभी भी अगर तू बिना सेफ्टी के रहे तो अपनी दूरी बना के रखना, क्योंकि दोस्तों अभी मैं बिना सेफ्टी की हूँ, इसमें इतनी ताकत है इनमें, ये एक पल में मेरे पास में आ सकती है। सेफ्टी रहती है तो ये दूरी बना के रखती है, मगर बस मुझे अपने आप को ये साबित करना है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। देखो बहन, जो 2-3 दिन पहले यहाँ पे मेरे गुरुदेव ने यहाँ पे जो अनुष्ठान करा था वो आपकी आत्मा की शांति के लिए करा था। मुझे पक्का विश्वास है कि आप अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे और ना पहले पहुँचाने वाले थे, मगर मुझे अपने आप को साबित करना है अब कि आप एक पवित्र आत्मा हो, आपकी बच्ची एक पवित्र आत्मा है। यार दोस्तों अभी तक तो कोई भी मोमेंट नहीं है, मैं थोड़ा पास में जाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं यार दोस्तों, अजीब सी, जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना
अजीब सी बेचैनी होने लग गई। मुझे लगता है ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, मगर इसकी जो ऊर्जा है वो मुझे दूर रहने का संकेत दे रही है, और शायद मुझे दूर ही रहना पड़ेगा अब। देखो बहन, मैं यहाँ पे बेटा आप दोनों के पवित्र आत्माओं की मुक्ति कराने के लिए और आपकी आत्मा की शांति के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ये अभी जो परसों के दिन यहाँ पे अनुष्ठान हुआ है दोस्तों, बारिश भी आ चुकी है, और मुझे जल्द से जल्द ये देखना है कि क्या ये मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए आगे आती है या नहीं आती है, क्या ये मेरा कहना मानती है या नहीं मानती है। बहन, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं आपको यहाँ पे आपकी आत्मा को यहाँ पे जल्दी मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पे जो कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छी कोशिश है? अगर ऐसा है तो क्या आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो? मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मेरी बात सुन रहे हो। दोस्तों आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, इसका मतलब, मगर एक बात है यार दोस्तों, आगे बढ़ रही है मगर ये अपनी बच्ची को अभी भी पीछे रख रही है। ये नहीं चाहती है कि ये बच्ची आगे आए। माँ की ममता होती है दोस्तों, वो अभी भी अपनी बच्ची को सुरक्षित रखना चाहती है। आप देखो दोस्तों, वो सिर्फ आगे आ चुकी है, इसका मतलब वो मेरी पूरी बात सुन रही है। बहन, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी बात सुन रहे हो, और अब मुझे ऐसा भी लगता है कि आप यही चाहते हो कि आपकी बच्ची और आप अपनी मुक्ति चाहते हो। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो अनुष्ठान यहाँ पे गुरुदेव ने करा है वो यहाँ पे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए करा है। आपका डर बना हुआ है, भले ही आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया हो, मगर बहन मैं इतना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे रात में भी अगर कोई गार्ड रुकता है तो प्लीज़ उसके सामने ना आए। आप अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो क्या आप अपनी बच्ची को थोड़ा आगे ला सकते हो? मुझे अपना भाई मानो। दोस्तों बच्ची की आत्मा आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और बिना सेफ्टी के दोस्तों देख लो मैं खड़ा हूँ। अगर नुकसान होना होता तो मुझे अब तक हो चुका होता। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों, बस मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे इनको परेशान नहीं करना है। और शायद आपको भी ये लगता होगा कि किसी भी पवित्र आत्माओं को नुकसान या फिर पवित्र आत्माओं को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। बस दोस्तों मुझे यहाँ से निकलना था, बस मुझे अपने आप को साबित करना था कि मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे गुरुदेव है, और वो हमेशा सभी की मदद करते हैं, भले वो इंसान हो चाहे आत्मा है। बहन, मैं अभी जा रहा हूँ, मगर यहाँ पे एक बड़ा अनुष्ठान भी होगा। उसके बाद में आपकी आत्मा जो अपने बच्ची की आत्मा के कारण तड़पती है, उससे भी आपको शांति मिलेगी। दोस्तों मैं अब ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, भले मुझे आपको मेरा काम अच्छा लगा या नहीं लगा, मगर मैं इनको परेशान नहीं कर सकता हूँ अब, और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा यार।